4 का एक राज्य बना हुआ, उस राज्य का नाम क्या है? मत्स्य संघ। क्या है? मत्स्य। 10 का एक राज्य बना, उस राज्य का नाम है संयुक्त राजस्थान। क्या नाम है भाई? 9 राजस्थान संघ वाली एक मेवाड़ कितनी होगी? 10। मतलब कितनी रियासतें मिल गई? 14। 14 रियासतें पर 2 अलग अलग राज्यों में। एक राज्य का नाम है मत्स्य संघ, एक राज्य का नाम है संयुक्त राजस्थान। पीछे कितनी बच गई? 5। कितनी बच गई? 14 मिल गई, पीछे कितनी बची? 5। 3 मगरमच्छ है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। 2 सिरोही है, सिरोही को कहां मिलाना है? बॉम्बे। जैसलमेर भारत सरकार के पास है, वो किधर मिलाना है आपको? जोधपुर, क्योंकि और आपके पास कोई चांस ही नहीं। अब यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इन बिटवीन पाकिस्तान हमले करने शुरू कर देता है। पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान 2 देश कब बने? 47 में। 47 में 2 देश बने। उसके बाद पाकिस्तान ने 3 हमले किए। पाकिस्तान ने बनते एक हमला किया बलूचिस्तान पर। कहां पर किया? पाकिस्तान का एक राज्य है, उस राज्य का नाम क्या है? अब तो पाकिस्तान का एक प्रांत है, पाकिस्तान का एक स्टेट है, उस स्टेट का नाम क्या है? बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में नहीं था, अंग्रेजों ने इसको अलग छोड़ा था। लेकिन पाकिस्तान हमला करता है, हमला करके इस पे कब्जा कर लेता है। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का कब्जा किया हुआ है। इसलिए आज दिन तक बलूचिस्तान वालों की मांग है कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है, हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे नहीं। इसलिए बलूचिस्तान वाले तब से अपना फ्रीडम मूवमेंट चला रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है। और भारत तन मन धन से बलूचिस्तान का सहयोग करता है। भारत किसके साथ है? किसके साथ है? एकदम अपने ढंग से लगे होंगे, हाँ बलूच तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे, तोड़ दो पाकिस्तान, तोड़ दो बेड़ियां, राज्य तुम्हारा क्या कर लो अलग। और बलूचिस्तान वाले वाकई संघर्ष कर रहे हैं। उनकी पूरी सरकार अलग बनाते हैं। वो कहते हैं हमारा राष्ट्रपति अलग, प्रधानमंत्री अलग, गृह मंत्री अलग, विदेश मंत्री अलग, हमारी आर्मी अलग। और उनकी जो आर्मी, वो पाकिस्तान की आर्मी से लड़ती रहती है। हालांकि उनकी इतनी पार नहीं पड़ती, पाकिस्तान की आर्मी बड़ी है, उनकी आर्मी छोटी है। और उनकी जो सरकार बनती है, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, ये बैठे रहते हैं स्वीडन। कहां पे रहते हैं? मतलब बलूचिस्तान का जो राष्ट्रपति बनता है बलूचिस्तान में नहीं रहता, कहां रहता है? स्वीडन। क्योंकि यदि वो बलूचिस्तान आए तब तो पाकिस्तान वाले पकड़ के फांसी लगा दे। तो वो कहता है मैं कहां पर बैठा हुआ हूं? स्वीडन। पर अब मैं यहां बैठा बैठा दुनिया के बाकी देशों से बात कर रहा हूं। आज नहीं तो एक दिन आगे पक्का कभी ना कभी हम बलूचिस्तान को आजाद करवा लेंगे। और जिस दिन बलूचिस्तान को आजाद करवाएंगे, मैं स्वीडन से जाकर राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठ जाऊंगा। तब तक यहां बैठा बैठा मैं बातचीत करता रहता हूं। और बलूचिस्तान वाले लड़ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े। इवन 2015 में तो मोदी जी 15 अगस्त का लाल किले से भाषण दे रहे थे। लाल किले से भाषण देता है प्रधानमंत्री, और मोदी जी ने कह दिया कि भाइयों और बहनों, आज 15 अगस्त के दिन मैं समस्त भारतवासियों को और समस्त बलूचिस्तान वासियों को आजादी की शुभकामनाएं देता हूं। पाकिस्तान वालों ने हाथों हाथ ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा भारत को 2 शुभकामना, बलूचिस्तान को किस बात की दे रहे हो तुम? हमने कहा सॉरी सॉरी हो गया, ऐसे मिस्टेक हो गई हमसे। भाई साहब, इधर मोदी जी भाषण दे के आए, हाथों हाथ वो जो बलूचिस्तान का राष्ट्रपति जो कहां पर बैठा हुआ है, उसका हाथों हाथ मैसेज आया कि भारत के यशस्वी, तेजस्वी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी का समस्त बलूचिस्तान वासियों की तरफ से हृदय की अनंतिम गहराइयों से धन्यवाद दिया जाता है, जो उन्होंने बलूचों की आजादी की लड़ाई में हमारे साथ खड़े होने का मादा दिखाया। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हम बलूचिस्तान को क्या करवा लेंगे? आजाद। हमने कहा आमीन। ऐसा ही हो, हम भी चाहते हैं कि बलूचिस्तान किसी का गुलाम ना रहे, बलूचिस्तान क्या हो जाए। और तब से भाई साहब बलूचिस्तान लगा हुआ है। अभी साल भर पहले पाकिस्तान की आर्मी का एक जहाज बलूचिस्तान के ऊपर से जा रहा था। उसमें पाकिस्तान की आर्मी के 12 कमांडर बैठे थे। कितने कमांडर? बलूचों ने नीचे से एक मिसाइल लगाई, ऊपर ही रख दिया। 12 को नीचे आने लगभग 6 महीने पहले बलूचों की एक लड़की, शायद फिजिक्स की प्रोफेसर थी, वो एकदम बॉम्ब वॉम्ब बांधती है, कराची के एक पुलिस थाने के अंदर घुसती है, धमाक, पूरा पूरा पुलिस थाना उड़ा गई थी, सुसाइड बॉम्बर बन के। तो बलूचिस्तान वाले भयंकर ढंग से लगे हुए। और पक्का मेरा पूरा विश्वास है कि मैं मरने से पहले पहले बलूचिस्तान को तो आजाद देख लूंगा। और होना चाहिए भाई, किसी भी देश का किसी भी देश पर कब्जा, हम किसी भी कब्जे के खिलाफ। जब हम खुद 200 साल की गुलामी से आजाद हुए तो हमें पता है कि गुलामी बहुत बुरी होती है। इसलिए बलूचिस्तान पर भी पाकिस्तान इस प्रकार गुलामी थोप नहीं सकता। बलूचों को आजाद होने का पूरा पूरा अधिकार है, और बलूच होंगे। ऐसे कैसे पाकिस्तान में एक प्रांत है सिंध, कौन सा है? वो भी कह रहे हैं आजादी चाहिए, हम उनके भी साथ खड़े हैं। ऐसे कैसे पाकिस्तान का एक प्रांत हो रहा है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वो तो लगभग लगभग आजाद से हो रखे हैं। और हम उनके भी साथ खड़े कि पूरी जंजीरें तोड़ दो, तुम्हें कोई गुलामी मानने की आजादी नहीं। कुल मिला के पाकिस्तान के पास एक ही बचेगा, पंजाब। क्या बचेगा? 4 ही प्रांत है उनके। एक प्रांत उनका था बंगाल, वो हमने 71 में कर दिया। तो बंगाल भी तो हमारा ही क्या हो भाई साहब। एक प्रांत 71 में हमने आजाद किया, हमने कहा नहीं, तुम्हें गुलाम रहने की कोई आवश्यकता नहीं। हमने एक देश बनाया बांग्लादेश, कौन सा बनाया?
अब अगला नंबर किसका है? अब उन तीनों में लड़ाई है, सिंध में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनवा, या उसको उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उनमें लड़ाई है कि पहले आजाद कौन हो, पहले आजाद कौन हो। और हम करें यार आराम से, धीरे धीरे, ऐसे नहीं, है ना, लाइन लाइन लगा के हो, पहले बलूचिस्तान, फिर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उसके बाद में सिंध। ऐसे लड़ते नहीं, पंजाब वाले नाराज हो जाएंगे, वरना बाद में एक पाकिस्तान के पास क्या बचेगा? ये अपने जिंदगी में देख के जाएंगे, टुकड़े टुकड़े होंगे, भयंकर ढंग से टुकड़े टुकड़े होंगे। कोई भी देश इस प्रकार से लंबे समय तक नहीं चल सकता। मैं तो कई बार यूं सोचता और हूं, जैसे अपने एक व्यवस्था है कि भाई 3 बजे कोचिंग जाओगे, मास्टर आएगा पढ़ाएगा, दूसरा मास्टर आएगा पढ़ाएगा, घर जाओगे, पीजी है, खाना खाओगे, सो जाओगे, सुबह उठोगे, पढ़ोगे। जैसे पाकिस्तान में बच्चे करते हैं क्या? उनका भी कोई मैकेनिज्म है क्या इस प्रकार का? या यूं डर लगता होगा कि रोड पे जा रहे हैं, कौन सल्टा दे ऐसा? अलग प्रकार का देश है ना थोड़ा, तो उनका अलग ही सिस्टम चल रहा है, तो एक ना एक दिन होने ही उनके टुकड़े हो जाएंगे। तो पाकिस्तान एक हमला करता है बलूचिस्तान पर, पूरे बलूचिस्तान को खा जाता है। जब भारत पाकिस्तान अलग हुए तो कहा गया बड़ी रियासतें जो है वो चाहे तो भारत में आजाद हो जाए, चाहे पाकिस्तान में चली जाए, और चाहे तो आजाद रह जाए, या तो भारत में मिले या पाकिस्तान मिले, या क्या रह जाए, आजाद। और ऐसी एक हमारी रियासत थी कश्मीर। कौन सी थी? और कश्मीर ने कहा कि भाई साहब, न तो हम भारत में शामिल होंगे, ना ही हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, हम क्या रहेंगे, आजाद। कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। क्या नाम था कश्मीर के राजा का? हरि सिंह को ऐसे लगता था कि यार मेरा कश्मीर नीचे आ जाएगा भारत, इस साइड के अंदर आ जाएगा पाकिस्तान, यहां पर बाउंड्री लग रही थी अफगानिस्तान की, यहां पर बाउंड्री लग रही थी रशिया की। किसकी लग रही? क्योंकि जब तक ये उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान अलग अलग नहीं थे तो ये बाउंड्री लगती थी इसकी सीधी सीधी। इधर से बाउंड्री लगा करती थी चाइना, और इधर से बाउंड्री लगती तिब्बत। किसकी? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, चीन, तिब्बत, 6 देशों की बाउंड्री लगती है। कितने देशों की? 6 देशों की बाउंड्री लग रही है। इनको लगा हम 6 देशों के बीच में है, ये 6 के 6 देश हनीमून मनाना इधर ही आएंगे। टूरिज्म, कि भाई कश्मीर वाकई बहुत सुंदर है, तो टूरिज्म बढ़ेगा, इन 6 देशों के लोग आएंगे, अपने देश की इकोनॉमी अलग से काम करेगी। फिर चंदन की लकड़ियां होती है भाई साहब, अपने अपने यहाँ पे केसर होती है, खूब सारा और चीजों को बेच बाच के अपने देश का धंधा चला लेंगे। तो कश्मीर ने कहा न तो भारत में आज शामिल होऊंगा, न मैं पाकिस्तान में शामिल होऊंगा, मैं क्या रहूंगा, आजाद। पाकिस्तान उधर बलूचिस्तान को पूरा खा जाता है। अब पाकिस्तान हमला करता है कश्मीर पर। कहां पर हमला करता है? कश्मीर। जब कश्मीर पे हमला किया तो कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कहा कोई बात नहीं, पाकिस्तान आ रहा है तो हम लड़ाई कर लेंगे। तो कश्मीर के राजा ने अपनी सेना भेजी, किससे लड़ने के लिए? कश्मीर की सेना पाकिस्तान से मिल गई, कश्मीर की सेना, और उस सेना ने आधे कश्मीर पे कब्जा कर लिया। कितने कश्मीर पे? आधे कश्मीर पे कब्जा कर गए। वो जब आधे कश्मीर पे कब्जा कर गए तब कश्मीर का राजा भाग के अपने पास है। कश्मीर का राजा कौन है? हरि सिंह। नेहरू जी के पास है, और उसने नेहरू जी को आका, नेहरू जी हमारे आधे कश्मीर पे कब्जा कर लिया, पाकिस्तान की आर्मी उधर से बढ़ती आ रही है, हमारी आर्मी भी उनके साथ मिल गई, हमारी अकेले पार नहीं पड़ रही, आप हमारे पड़ोसी देश हो, आप हमारा साथ दो। नेहरू जी ने कहा भाई कौन पड़ोसी, तुम्हारा अलग देश, हमारा अलग देश, हम तीसरे के पचड़े में क्यों पड़े, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारा क्या लेना देना, लड़ाई तुम्हारी और पाकिस्तान की। यदि तुम भारत में विलय कर दो, भारत में शामिल हो जाओ, तो हम तुम्हें सहायता दे सकते हैं। हरि सिंह का कागज लाओ, फटाफट कागज लाओ, और हरि सिंह ने साइन किया कि कश्मीर का विलय किसमें करता हूं। तो यदि कश्मीर का राजा हरि सिंह विलय कर रहा है तो पूरे कश्मीर का कर रहा है, आधे का? पूरे का। भाई वो तो पूरे का राजा पूरे कर रहा है, लेकिन उसके आधे पे कब्जा किसने कर लिया? पाकिस्तान। तो अब भारत की ड्यूटी है कि पूरा कश्मीर आजाद करवाए, पूरे कश्मीर को किसमें मिला ले? भारत के अंदर। नेहरू जी ने अपनी सेना भेजी, अपनी सेना गई, और अपनी सेना जाके उधर से पाकिस्तान की सेना आ रही थी, वो जहां तक पहुंची थी वहीं रोक दिया, बस यहीं पे रुक जाओ, इससे आगे हम बढ़ने नहीं देंगे। अपनी आर्मी भारी पड़ी, वो जहां तक आए थे वहीं तक उनका कब्जा हुआ, वहां से वो वापस चले गए। अब बस हमने गलती इतनी सी की कि वो यहां तक पहुंचे थे, उनको यहां पर हमने रोक दिया। हम उस दिन थोड़ा सा और करते, और जो यहां तक पहुंचे थे ये खाली करवा लेते। भागो, हमारा घर है, हमारे घर पे गुंडे कब्जे कैसे कर सकते हैं, तुम्हें निकलना चाहिए। पर तब हम नए नए आजाद हुए थे, नई नई नीतियां थी, कई बार इस प्रकार की बातें होती है, और हमें लगा कि यार यूएनओ जो है वो बहुत अच्छी संस्था है। कौन सी? मैंने परसों पढ़ने के लिए कहा था आपको, यूएनओ। और हमें लगा कि दुनिया के झगड़े सुलझाने वाला कौन है? यूएनओ। तो क्यों ना अपने किसके पास चले? यूएनओ। तो अपने गए यूएनओ के पास, नेहरू जी यूएनओ के पास, अगर यूएनओ को जाकर भाई यूएनओ, पाकिस्तान ने हमारे आधे कश्मीर पे कब्जा कर लिया, और आधा कश्मीर हमारे पास है, जबकि कश्मीर के कागज पूरे के पूरे हमारे पास पड़े। इसका भाई एक प्लॉट है, उसका पट्टा पूरा का पूरा मेरे पास है, लेकिन आधे पे गुंडों ने कब्जा कर लिया, तो गुंडों का थोड़ी हो गया, है तो मेरा, क्योंकि मेरे पास उसका पट्टा है। हरि सिंह ने पट्टा अपने को दिया तो कश्मीर पूरा अपना। यूएनओ उनका ठीक है, दिलवाते हैं। तो एक काम करते हैं कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं, यहाँ जो लोग रह रहे हैं, इनसे पूछते हैं
कि क्या ये भारत में शामिल होना चाहते हैं या क्या ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। लोगों की जैसी इच्छा होगी वैसा कर देंगे। जनमत संग्रह क्या करवाते हैं? रेफरेंडम। रेफरेंडम करवाते हैं। नेहरू जी बहुत ढंग से जानते थे कि यदि जनता से पूछा गया तो जनता कहेगी पाकिस्तान जाएंगे। कहां जाएंगे? नेहरू जी का नहीं खेल रहे। कौन यूएनओ? किसका यूएनओ? हम किसी यूएनओ को जानते? वी डोंट नो यूएनओ। तो बाद में अब क्या होगा? तो हमने कहा ये हमारा द्विपक्षीय मुद्दा है। कैसा मुद्दा है? बाइलेटरल। हम दो के बीच की लड़ाई है, यूएनओ के बीच में टांग डालने की आवश्यकता। यूएनओ का भाई आप ही आए थे, अब हम तो क्या करें इसके अंदर। तो हमने कहा बस आगे गलती हो गई, तुम तुम्हारे हमें हमारे, तब से मुद्दा वहीं पड़ा है। इसलिए कि आधे कश्मीर पर पाकिस्तान कब्जा कर गया, तो हम कहते हैं कि आधे कश्मीर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। ये पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। कौन सा है? पाकिस्तान का ये कहना है कि आधे कश्मीर पे हमने कब्जा कर रखा है, तो वो कहता है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो क्या कहता है? कश्मीर के खुद के समझ ही नहीं आ रहा कि वो किधर जाए, कि इधर रह गए हम उधर रह गए। तो आधा अपने पास पड़ा है, आधा उनके पास पड़ा है। तो पाकिस्तान बलूचिस्तान खा गया था पूरा, कश्मीर खा गया आधा। पर ये पता नहीं मुझे क्यों गट फीलिंग आती है, भयंकर गट फीलिंग आती है कि ये पीओके वाला तो अगले 2-1 महीने में लेंगे, चुनाव से पहले पहले लेंगे ये वाला तो, है ना। मैं वास्तव में पिछले साल भर से रात को सोता हूं, सुबह उठते मोबाइल ऐसे सबसे पहले चेक करता हूं पीओके, फिर आता है कि नहीं उधर ही है, तो मुझे लगता है नहीं यार थोड़े दिन और वेट करना पड़ेगा, पर ज्यादा इंतजार इसमें होगा नहीं, हम बहुत जल्दी इसको इधर लेने वाले हैं। आज ही कश्मीर में मोदी जी की बड़ी रैली है, तो ये सब लक्षण उसी चीज के हैं, है ना। इधर कश्मीर इधर वालों को दिखाने की आवश्यकता है देखो हम भारत के साथ बहुत राजी है, ताकि थोड़े दिन बाद में उधर वाले भी कहेंगे। और पाकिस्तान, और आजकल एकदम सही मौका है, पाकिस्तान इतना गरीबड़ा हो रखा है, बापड़ा इतना गरीबड़ा हो रखा है कि उसको कोई रुपए देने के लिए तैयार है। भाई पाकिस्तान पूरी अर्थव्यवस्था उनकी भीख पे चलती है। मेरे को बड़ा अजीब लगा कि इमरान खान जब प्रधानमंत्री बना था पाकिस्तान का, तो उन्होंने गधे बेच के कमाई किया। पाकिस्तान के सारे गधे बेचे कि इससे थोड़ी कमाई हो जाए। गधे बेच के देश कितने दिन चलेगा? ऐसे थोड़ी देश चलता है कोई। तो उनकी इकोनॉमी का बंटा धार हो रखा है। मैं अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान का कोई वीडियो देख रहा था, तो उसमें 2 स्पेशलिस्ट बेचते हैं, एक आर्मी का है, एक इधर को पॉलिटिक्स का है। तो पॉलिटिक्स वाला आर्मी वाले से कह रहा है भारत से लड़ सकते हो क्या? लड़ सकते हो क्या? है क्या हिम्मत भारत से लड़ने की? वो सामने वाला कहता है कि हाँ लड़ सकते हैं। लड़ क्यों नहीं सकते? उसने कहा यार मजाक मत किया करो यार, भारत की कंपनी है टाटा, उसका जितना प्रॉफिट है ना उतना पाकिस्तान की जीडीपी है, क्यों फालतू की बात करते रहते हो। और अब तो लोगों ने नया बना रखा है साहब, नीता अंबानी ने जो नेकलेस पहन रखा है ना उतनी पूरी जीडीपी है उनकी, वो पाकिस्तान की जीडीपी गले में डाल के घूमती रहती है। तो कुल मिला के पाकिस्तान बलूचिस्तान खा गया था पूरा, कश्मीर खा गया। अब उसने एक हमला किया जैसलमेर पे। कहां पे हमला किया? जैसलमेर पे हमला किया। तो जैसलमेर के राजा को लगा पार नहीं पड़ेगी। जैसलमेर के राजा ने, पास में बड़ा जोधपुर था, तब तक राजाओं के कंट्रोल थे। जोधपुर के राजा का भाई पाकिस्तान का हमला हो गया, हमारी अकेले की पार नहीं पड़ेगी। ले जोधपुर के राजा ने अपनी सेना भेजी, और पाकिस्तान के उधर से जो भी कबीला ही आ रहे, पाकिस्तान ने एक बड़ा जोरदार किया, उसने कश्मीर पे जैसलमेर पे जब हमले किए अपनी आर्मी नहीं भेजी। थे तो आर्मी के लोग ही, पर उनके कपड़े एकदम साधारण लोगों जैसे जनजातियों के कपड़े होते हैं, आसपास के बॉर्डर एरिया में जो लोग रहते हैं वैसे कपड़े, कि कल को कोई कह दे कि पाकिस्तान हमला किया, उनका नहीं साहब बॉर्डर एरिया पे लड़ने वाले लोग अंदर घुस गए थे, हमारी सेना का इससे कोई लेना देना। तो बड़ा शानदार मूव खेल गए थे इस मामले में वो। तो उधर से वो कबीला ही आ रहे थे। जोधपुर के राजा ने आर्मी भेजी, पहले हवाई यात्रा की, हवाई जहाज से जाके देखा क्या चल रहा है, तो पता चला कि वो लोग जैसलमेर के कुछ इलाकों में अंदर घुसे थे, कुछ पुलिस थानों पे कब्जा किया था, कुछ गांवों की फसल उठा के ले गए थे, गाय भैंस के खोल के लेके चले गए थे। तो लगा उधर से आ तो रहे हैं, कुछ कुछ ऐसा कर रहे हैं, का ज्यादा बड़ा कोई खतरा नहीं है। तो पाकिस्तान, जोधपुर की आर्मी गई, जोधपुर की आर्मी ने जाके पाकिस्तान के जो लोग भी उधर से आ रहे थे उनको वहां से भगा दिया। ये बड़ा अच्छा किस्सा उसमें। तब जोधपुर के राजा ने जैसलमेर के राजा के पास अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर भेजा, और भेज के कहा कि भाई अभी तो हमला छोटा है, पर खुदा ना खास्ता बड़ा हमला हो जाए, क्या लड़ाई का क्या पता चलता, किसी भी पक्ष में झुक सकती है। और यदि लड़ाई बड़ी हो गई, पाकिस्तान की तरफ से बड़ा हमला हो गया, क्या पता दिल्ली से सहायता आए नहीं आए, कब तक आए, और पाकिस्तान महल पे कब्जा कर ले जैसलमेर के, तो सबसे पहले राजा को और रानी को मारेंगे। इसलिए पूरा जो राज परिवार है ये हेलीकॉप्टर में बैठो, जोधपुर आ जाओ, ताकि कम से कम राज परिवार तो सेफ रहेगा। राजा का स्टेटमेंट था, उसने कहा जब जनता ही मर जाएगी तो मुझे जिंदा रह के करना क्या है। जिस जनता से 1000 साल तक टैक्स लिया था, उस जनता को इस दुख की घड़ी में छोड़ के कैसे भागा जा सकता है? क्या होगा जब जनता मरेगी? तो हमें भी मार देंगे। तो मुझे लगता है कि यार राष्ट्र का जो मुखिया होता है ना, उसका चरित्र अलग प्रकार का होता है। वरना अफगानिस्तान में इस बार जब तालिबान वालों ने कब्जा किया था, सबसे पहले अफगानिस्तान का राष्ट्रपति भाग गया, उसको लगा मेरे को मारेंगे। यूक्रेन वाला, रूस वाला चल रहा है, उस राष्ट्रपति का पता ही नहीं चल रहा वो है कहां, इधर उधर ही घूम रहा है वो। उसने मना किया, उसने कहा नहीं साहब, पर वो बड़ा हमला हो ही नहीं पाया।
पर कुल मिला के हमला हुआ जैसलमेर की साइड से। इसलिए भारत में एक बड़े नेता थे, उनका नाम था राम मनोहर लोहिया। क्या नाम था? क्या नाम है? राम मनोहर लोहिया बहुत बड़े नेता हुए थे अपने। इन्होंने एक समिति बनाई, उसका नाम था राजस्थान आंदोलन समिति। कौन सी बनाई? राजस्थान मूवमेंट कमेटी या राजस्थान आंदोलन समिति बनाई। और ये वल्लभ भाई पटेल से, जवाहरलाल नेहरू से जाके मिले और इन्होंने जाकर कहा कि नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजस्थान के बॉर्डर पे 3 रियासतें पड़ी है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। कौन कौन सी? तीनों पे थ्रेट है, अभी तक राजाओं के कंट्रोल है वहां पर। यदि पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो कश्मीर जैसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे। इसलिए फटाफट बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर को राजस्थान में मिलाओ, अपनी सेना वहां पे लगाओ। अलग अलग रहेंगे, संभालना टफ रहेगा, एक साथ होंगे तो संभालना अपने लिए क्या हो जाएगा? इजी। तो इन बॉर्डर वाली रियासतों को राजस्थान में मिलाया जाए, ऐसी कोशिश कौन कर रहे थे? कौन सी समिति बना के? यही लिखो, इसी में लिखो, तीसरे चरण में नीचे लिखो। राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया। राम मनोहर लोहिया फॉर्म्ड राजस्थान मूवमेंट कमेटी। राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया। राम मनोहर लोहिया फॉर्म्ड राजस्थान मूवमेंट कमेटी। राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया, फॉर्म्ड राजस्थान मूवमेंट कमेटी, तथा शेष रियासतों के शीघ्र विलय की मांग की। एंड डिमांडेड इमीडिएट मर्जर ऑफ रेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। तथा शेष रियासतों के शीघ्र विलय की मांग की। एंड डिमांडेड इमीडिएट मर्जर ऑफ रेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। तथा शेष रियासतों के शीघ्र विलय की मांग की। एंड डिमांडेड इमीडिएट मर्जर ऑफ द रेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट। शेष रियासतों के शीघ्र विलय की मांग की। इसलिए वल्लभ भाई पटेल जी ने इन तीनों राजाओं को बुलाया, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, और तीनों को बुला कहा, भाई बीकानेर, जोधपुर, हालांकि तुम्हारी जनसंख्या 10 लाख से अधिक और इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, तो तुम राज्य तो बन सकते हो, पर हम तुम्हें राज्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि तुम पाकिस्तान वाली बाउंड्री पर हो, इधर से हमले का खतरा है, इसलिए तुम्हें हम राजस्थान में शामिल करेंगे। जैसलमेर को किधर ना किधर शामिल करना ही था, तो जैसलमेर का तुमको भी कर देंगे। पर एक रियासत का लोचा पड़ रहा है, जयपुर। कौन सी? भाई टोटल रियासतें कितनी बची हुई है? 5। सिरोही का तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा कोई नाम ही नहीं लेगा, सिरोही तो कहां मिलाऊंगा मैं? बॉम्बे। पीछे कितनी बची? 4। 4 कौन सी? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, तीनों बाउंड्री पर है, इसलिए इन तीनों का भाई पाकिस्तान का खतरा है, इसलिए तुम्हें तो शामिल होना पड़ेगा। एक कौन सी है? जयपुर। जयपुर को क्या कहो, क्योंकि जयपुर को तो खतरा भी नहीं है। और यदि जयपुर को कह दो कि भाई तुम्हें भी पाकिस्तान का खतरा है, क्या पता पाकिस्तान का हमला हो जाए, तो जयपुर का राजा कह दे भाई पहले हमला होगा जैसलमेर, पाकिस्तान वहां से क्रॉस कर लेगा तो आएगा जोधपुर, इसको भी क्रॉस कर लेगा तो आएगा अजमेर, फिर मेरी बारी आएगी। पर यदि मेरे तक आ गया ना, तो दिल्ली 240 है, फिर तुम्हें संभालो, फिर तो तुम भी राजधानी मत बनाओ, फिर तुम भी राजधानी कहीं साइड के अंदर लेके जाओ, पाकिस्तान का इतना ही डर लगता है तो अब जयपुर के राजा को अलग प्रकार से राजी करना पड़ेगा। तो जयपुर के राजा को बुला के समझाया कि भाई साहब इधर आओ, आप भी राजस्थान में शामिल हो जाओ। जयपुर राजा ने क्यों शामिल हो जाऊं? मेरी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, मेरी इनकम 1 करोड़ से अधिक है, मैं अलग राज्य बनाऊंगा। और एक काम करो, ये किशनगढ़ और टोंक भी मेरे को दो, ये नजदीक पड़े, क्या करेंगे? किशनगढ़ भी मेरा और टोंक भी मेरा, एक पूरा, और करौली भी दे दो, इधर से करौली भी दे दो, ये सारे, और लावा को तो मैं खुद ही ले लूंगा। तो लावा तो जयपुर के राजा ने खुद नहीं पहले ही मिला रखा था अपने पास में, लावा टोंक से अलग हुआ पड़ा ही था, इन्होंने मिला रखा था, मैं मेरा अलग राज्य रखूंगा। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि आप कहाँ के राजा बनना चाहते हो? जयपुर। अभी आपके पास में क्या है? जयपुर है, ज्यादा से ज्यादा क्या ले लोगे आप? टोंक लेना चाहते हो, किशनगढ़ लेना चाहते हो, लावा लेना चाहते हो, करौली, ये हमने वैसे मिला दिया, ये आपको मिलेंगे नहीं। लास्ट में आपके पास क्या बचेगा? जयपुर। मैं कहता हूं आप राजस्थान में शामिल हो जाओ, पूरा राजस्थान आपका। कैसे? राज प्रमुख आप, प्रधानमंत्री आपका, राजधानी आप। जयपुर राजधानी का पक्का चुप, ये बात किसी को बतानी। इनको क्या क्या लॉलीपॉप दिए? राज प्रमुख, प्रधानमंत्री, राजधानी, उन तीनों को क्या धमकी दी? पाकिस्तान का क्या हो सकता है? अटे। चौथे चरण में 4 रियासतें मिलेगी। कौन से चरण में? कितनी रियासतें? कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये छोटी छोटी रियासतें, बड़ी बड़ी, इसलिए चौथे चरण का नाम है बड़ा राजस्थान। बृहत का मतलब बड़ा ही होता है, लिख लो, ग्रेटर राजस्थान। तीसरे चरण का नाम क्या था बताओ?
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। और यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स राजस्थान में 4 रियासतें जोड़ दो। कौन कौन सी जोड़नी है बोलो देखे। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, और एक कौन सी बची, जैसलमेर। मिला दो भाई। कुल मिला के सिरोही को छोड़ के सारे आ गए। तो चौथे चरण में कितनी रियासतें, 4। बड़ी बड़ी रियासतें, इसलिए नाम क्या हो गया, वृहत राजस्थान। भाई पूरा राजस्थान बन गया बड़ा राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान। वो 4 बड़ी बड़ी रियासतें कौन सी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। इन सबको चारों को किसमें मिला दिया गया, संयुक्त राजस्थान। किसमें मिला दिया गया, संयुक्त। उतार लिया। अब सुनो देखो बात। अब बात है साहब उद्घाटन कहां करेंगे। आप जब साहब जयपुर शामिल हो रहा तो उद्घाटन कहां करेंगे, जयपुर का। कौन करेगा, अब पूरा राजस्थान ही बन रहा है, सिरोही को छोड़ के सारी शामिल हो रही है। सिरोही को वैसे ही कहां मिलाना आपको, बॉम्बे। तो ये राजस्थान बनाने वाला बंदा कौन है, वल्लभ भाई पटेल। तो पटेल जी ने कहा भाई एक फीता तो मैं काटूंगा। तो वृहत राजस्थान का फीता काटने के लिए कौन है, वल्लभ भाई पटेल। कहा भाई कब करके जाओगे, तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा भाई आप बता दो, राजस्थान वाले जब कहोगे तब कर देंगे। हमने कहा साहब नए साल को। कब करना है, कब करना है। वल्लभ भाई पटेल ने कहा भाई बताओ तुम्हारा नया साल कब आता है। हमारे गांव में नया साल आता है हमारा चैत्र शुक्ल एकम। कब आता है, चैत्र शुक्ल एकम। कौन सा कैलेंडर, विक्रमी कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर, कौन सा नया साल लग रहा है अभी तुम्हारे का, 2006। कौन सा लग रहा है। तो उद्घाटन कब किया गया बताओ, चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2000। किसने किया, कहां किया। उतारो एक बार ऐसे कैसे, फिर मैं और समझाता हूं थोड़ी बातें। इनोग्रेशन। कहां किया गया उद्घाटन बताओ, जयपुर। किसके द्वारा किया गया, कब किया गया, चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006। बोलो पूरा बोलो, चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2000। सुनना, जिनको नहीं पता इस कैलेंडर के बारे में थोड़ा सुनना, जिनको पता है वो भी सुनना। एक नाम लिखा है मैंने, क्या लिखा है, इसमें एक शब्द है संवत। संवत का मतलब होता है सन। क्या मतलब होता है, ईयर।